नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय गुरु ज्ञान चैनल। मैं हेमलता सिरसाले आपके सामने आज एक नए टॉपिक के साथ प्रेजेंट हुई हूँ। टॉपिक एजुकेशन रिलेटेड है, यानी कि आपका एजुकेशनल कोई टॉपिक है। चलिए, टॉपिक तो आपने पहले ही स्टार्टिंग में ही देख लिया रहेगा कि कौन सा टॉपिक है मेरे थंबनेल से। तो टॉपिक तो आपको बहुत ईजी लगा रहेगा। टॉपिक है आपका ज्योमेट्री से रिलेटेड चैप्टर नंबर 2। डोंट कंफ्यूज, चैप्टर नंबर 2 आपका पैरेलल लाइंस है। तो पैरेलल लाइंस के बारे में बात करते हैं। स्टार्टिंग तो बहुत इजी रहता है उसका, लेकिन पैरेलल लाइंस यानी समांतर रेखाएं, जब भी इसकी बात आती है तो उसके टाइप्स ऑफ एंगल्स हम कंफ्यूज हो जाते हैं बार बार। तो चलिए, ये ट्रिक्स के द्वारा हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं ये कंफ्यूजन, वही आज देखेंगे कि कैसे इजी मेथड से ये एंगल्स याद रखने हैं हमें और किस तरह से एंगल्स को डिवाइड किया जाता है। चलिए, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं सबसे पहले तो यानी हेडिंग ही हमारा समांतर रेखा है, यानी हमें सबसे पहले यही जानना होगा समांतर रेखाएं क्या है, यानी व्हाट इज द पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस के बारे में एक डेफिनेशन आपके सामने में प्रेजेंट। अब स्टार्ट करते हैं पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस यानी कि समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं यानी एक प्रतल दिया रहेगा आपको, या फिर एक प्रतल है आपके पास और उसके अंदर कोई दो रेखाएं हैं आपके पास, और दो रेखाएं यदि कहीं पे भी प्रतिच्छेदित न होते हो, यानी कि कहीं पे भी वो एक दूसरे को छेदती नहीं है आगे जाके, तो इन्हें कहेंगे हम लोग समांतर रेखाएं। देखिए, आप ये लाइंस को मैं यदि कितना भी बढ़ाती हूँ सेम डिस्टेंस पर, तो वो कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं होती आगे जाके, राइट। तो इसे कहेंगे हम लोग समांतर रेखा है। यानी कि गुजराती में बोले तो જે રેખા એક જ સમતલમાં છે પરંતુ એકબીજાને ક્યાંય છેદતી નથી, સમતલ એક જ છે તમારું અને એ એકબીજાને ક્યાંય નથી છેદતી, તો એને આપણે કહીશું समांतर रेखाएं। यानी कि the lines which are coplanar and do not intersect each other at any point, it's called parallel lines। वो कहीं पे भी आगे जाके भी वो नहीं छेदती है। चलिए, तो मैं एग्जाम्पल दूंगी तो आप बहुत इजीली उसको समझ पाएंगे कि व्हाट इज द पैरेलल लाइंस। और मेरे एग्जाम्पल देने के बाद तो ऑब्वियसली आप खुद भी एग्जाम्पल रेडी कर सकोगे। चलिए, तो फिर देखते हैं नेक्स्ट उसका एग्जाम्पल्स क्या है। देखिए, आपको पैरेलल लाइंस का एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं यहाँ पे। रेलवे ट्रैक, जो यदि मैं इसी तरह से आपको दिखाई देगा तो वो आगे जाके कहीं पे भी नहीं छेद रहा है अभी, यानी कि इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है वो, तो इसे कहेंगे हम पैरेलल लाइंस। सेम नोटबुक की लाइंस आपकी यहाँ पे वो कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं हो रही है, यानी ये हो गए आपकी पैरेलल लाइंस। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप प्रेजेंट कर सकते हो और एग्जाम में आपको पूछा भी जा सकता है कि पैरेलल लाइंस का कोई एक एग्जाम्पल दे दो आप। तो बच्चों याद रखें, हमें जो भी प्रिपरेशन करना है वो एग्जाम से रिलेटेड करना रहेगा, और ज़्यादा करके छोटे छोटे पॉइंट्स में बहुत सारे आंसर्स छुपे हुए रहते हैं। तो ऐसे ही पॉइंट्स ढूंढ के हमें वो एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होना होगा। तो चलिए, नेक्स्ट हमारा है एग्जाम्पल। तो आपको पता चल गया, आप खुद भी अभी एग्जाम्पल बना सकते हो। तो नेक्स्ट हम उसका डेफिनेशन ले लेते हैं। द टू लाइन्स ऑन अ प्लेन दैट नेवर मीट, यानी ये जो दो लाइन्स हैं जो कभी भी आगे जाके मिलती नहीं हैं, एंड दे आर ऑलवेज द सेम डिस्टेंस अपार्ट, यानी उनका जो डिस्टेंस रहेगा सेम रहता है, वो आगे जाके कहीं पे भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं होगी। इन्हें कहेंगे हम पैरेलल लाइंस। देखिए, यहाँ पे एक रेलवे ट्रैक की तरह ही उसको दिखाया गया है, और उसी तरह से उसे दिखाया गया है कि ये जो डिस्टेंस है उसका वो भी सेम है। तो इसे कहेंगे पैरेलल लाइंस का डेफिनेशन। आपको ये याद रखना है, रेलवे लाइन याद रखो बच्चों, बहुत इजीली याद रहेगा आप। ओके, अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक है। मैंने यहाँ पे आपका पैरेलल लाइंस तो आपको दिख ही रहा है, राइट। ये दो पैरेलल लाइंस रेलवे ट्रैक अपना आ गया।
लेकिन वहाँ पे मैंने एक और लाइन वहाँ पे जोड़ दिया है, उसे वो कहेंगे हम ट्रांसवर्सल। यानी एक त्रिज्यीय रेखा यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है, उसे कहेंगे हम ट्रांसवर्सल छेदिका। तो इसी छेदिका की वजह से यानी ट्रांसवर्सल की वजह से यहाँ पे कितने एंगल्स बन रहे हैं, चलिए देखते हैं। मैं काउंट करती हूँ, आप भी काउंट करें मेरे साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 एंगल्स। एंगल्स यानी कॉर्नर, तो यहाँ पे आपको कॉर्नर दिख रही है ये सारे, राइट। तो टोटल 8 एंगल्स, एक त्रिज्यीय रेखा से आपको यहाँ एक ट्रांसवर्सल लाइन से आपको यहाँ पे टोटल 8 एंगल्स बन रहे हैं। यानी और एक मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करती हूँ तो भी वो पैरेलल लाइन ही रहेगी आपके लिए, और उससे भी एंगल्स तैयार होंगे, यानी एंगल्स बनेंगे। तो चलिए आप इसे डेफिनेशन कुछ इस तरह से इसका भी दे सकते हो, या एग्जाम में आपको कुछ इस तरह से पूछा जा सकता है कि इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू लाइन्स एट अ 2 डिफरेंट पॉइंट्स, यानी कोई लाइन दो लाइन को दो अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो कितने एंगल्स फॉर्म होंगे, हाउ मैनी एंगल्स आर फॉर्म्ड देयर। तो हाँ, इसका आंसर क्या रहेगा बच्चों, अभी तो आपको पता चल गया है कि उसका आंसर है 8। हम लोगों ने अभी काउंट किया, फिर से वापस काउंट कर सकते हैं। ABCDEFGH 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी आपको याद रखना है एक ट्रांसवर्सल लाइन से दो पैरेलल लाइन को हम 8 एंगल्स क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। चलिए, तो मैंने अभी तो ट्रांसवर्सल लाइन से कुछ बिल्डिंग जैसा रेडी कर दिया। आप देखिए कैसे बिल्डिंग रेडी हुआ है मेरा, ये देखिए कुछ इस तरह से ट्रांसवर्सल लाइन है सब में और दो पैरेलल लाइंस। अभी मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि मैंने एक बिल्डिंग जैसा रेडी कर दिया है। चलिए, तो बिल्डिंग का एग्जांपल कैसे लेते हैं। ये है मेरा फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी राइट हैंड साइड का मेरा फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर है और ये लेफ्ट हैंड साइड का मेरा फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर है, राइट। तो मैं जब भी राइट हैंड साइड की बात करूंगी तो उसी साइड के एंगल्स हमें देखने हैं। राइट हैंड साइड का यहाँ पे देखें तो फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर दोनों का कॉर्नर यदि हम मैच करते हैं तो इसे कहेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सेम मेथड से यदि मैं ऊपर का नहीं करती हूँ, नीचे का एंगल कोई मैच करती हूँ, तो ऑब्वियसली यहाँ पे तो नीचे का एंगल कोई नहीं आएगा, तो नीचे का एंगल कौन सा है, यहाँ का है। तो ये दोनों हो गए मैच आपके, तो ये हुए आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। आप राइट हैंड साइड के एंगल्स के साथ लेफ्ट हैंड साइड के एंगल्स अभी मैच नहीं कर पाओगे, तो वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेंगे नहीं। सेम मेथड से यहाँ पे भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे भी कर सकते हैं, देख रहे हो आप, राइट। तो चलिए उसे और अच्छी तरह से प्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरह से। अभी मैंने उसको नाम दे दिया, पहले तो कलर दिया था, अभी नाम दे दिया मैंने। एक्स के साथ एक्स एंगल मैच हुआ आपका, वाई के साथ वाई। देखिए अभी मैंने यहाँ पे साइड चेंज किया हुआ है, राइट। यहाँ पे डब्ल्यू के साथ डब्ल्यू एंड जेड के साथ जेड, यानी टोटल यहाँ पे भी 8 एंगल्स बन रहे हैं मेरे ख्याल से। देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8। एग्जाम्पल ले लेते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से रिलेटेड। यहाँ पे तो आपको 1 2 3 4 दिया गया है और 5 6 7 8 दिया गया है, तो यहाँ पे कैसे मैच करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ का जो फर्स्ट फ्लोर है उसके साथ आपको सेकेंड फ्लोर का कॉर्नर मैच करना होगा। सेकेंड फ्लोर का कॉर्नर आपने यहाँ का एंगल लिया है तो उसके साथ आपको थर्ड फ्लोर का एंगल मैच करना पड़ेगा। सेम मेथड से लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। या आंसर आ गया आपका, देखिए यहाँ पे आपको तुरंत आंसर मिला। सेम कलर फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, राइट ना।
तो ये हो गए आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो चलिए हमारा आंसर राइट है कि नहीं देखते हैं। कुछ इस तरह से आपका आंसर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये जो है एक ग्रुप का निशान, ये कॉन्ग्रुएंट, तो ये जो है एक दोनों एंगल 1 के साथ मैच हो रहा है आपका एंगल 5, वैसे ही एंगल 2 के साथ मैच हो रहा है आपका एंगल 6, और इसे हम कहेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। संगत कोण है ये सारे के सारे जो एक दूसरे के साथ मैच हो रहे हैं। तो आपको आंसर मिल गया यहाँ 1 के साथ 5, 4 के साथ 8, एंगल 2 के साथ एंगल 6 एंड एंगल 3 के साथ एंगल 7, राइट। तो समझ में आ गया ना बच्चों, कितना इजी मेथड से आपने फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, वाह, कितने इजी मेथड से आपने ये एंगल्स के बारे में जानकारी प्राप्त की। लेकिन अभी और भी एंगल्स है। वेट, चलिए नेक्स्ट एंगल के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट एंगल है आपके लिए, यहाँ पे तो एग्जाम्पल हमने दे दिया, आपको ये देखना है किस तरह से होगा, राइट। नेक्स्ट एंगल है आपके लिए इंटरनल एंगल्स। बिल्डिंग तो आपने बना दी, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, लेकिन जो सेकंड फ्लोर है वो देखो कवर अप हो रहा है यहाँ पे, यानी ये इंटरनल पार्ट है बिल्डिंग का। राइट हैंड साइड में इंटरनल पार्ट है आपका ये, और लेफ्ट साइड में इंटरनल पार्ट है ये। तो ये जो इंटरनल पार्ट से जो एंगल्स यहाँ पे बन रहे हैं उसे कहेंगे इंटरनल एंगल्स, यानी आंतरिक कोण। इसे क्या कहेंगे? आंतरिक कोण। कितने एंगल्स बन रहे हैं यहाँ पे देखिए, 1 2 3 4, यानी 4 इंटरनल एंगल यहाँ पे बन रहे हैं आपके, राइट। कंफ्यूज मत होना बच्चों, सेकेंड फ्लोर आपका इंटरनल पार्ट है, वैसे यहाँ पे यहाँ का लेफ्ट हैंड साइड का भी सेकेंड फ्लोर आपके लिए इंटरनल पार्ट है, क्योंकि वो सारी रेखाओं से कवर है, 3 रेखाओं से कवर है। चलिए तो फिर अभी आगे जाते हैं। इंटरनल पार्ट तो आपको पता चल गया, तो ये बाहर के जो है पार्ट उसे क्या बोलेंगे? ऑब्वियसली उसके बाहरी पार्ट बोलेंगे हम उसे, यानी कि बाहरी भाग उसका, और बाहरी भाग के लिए हम क्या बोलेंगे उसे? एक्सटर्नल एंगल्स। तो यदि इंटरनल एंगल्स ये रहेंगे तो एक्सटर्नल एंगल्स बाहर के रहेंगे उसके, ऑब्वियसली। यानी अभी कौन से एंगल्स मैच हो रहे हैं आपके? फर्स्ट और थर्ड फ्लोर के एंगल्स, राइट ना। फर्स्ट और थर्ड फ्लोर के एंगल, यानी ये एंगल के साथ ये एंगल, ये एंगल के साथ ये एंगल मैच हो सकते हैं, तो इसे कहेंगे हम एक्सटर्नल पार्ट। इंटरनल पता चल गया, ये हुआ इंटरनल, ये हुआ एक्सटर्नल। यहाँ पे कोई भी रेखाएं कवर नहीं कर रही उसको। तो चलिए अभी आपको बहुत इजी मेथड से पता चल गया है कि इंटरनल कौन सा है, एक्सटर्नल कौन सा है। इंटरनल यानी अंदर का पार्ट, आपको सिर्फ 2 रेखाएं के बीच में जो पार्ट आता है उसे ही कहेंगे इंटरनल, ओके। 2 जो पैरेलल लाइंस है उसके बीच में जो पार्ट्स आते हैं उन्हें कहेंगे इंटीरियर और एक्सटीरियर पार्ट। चलिए तो और एक वर्ड मैं उसके अंदर ऐड करती हूँ। इंटीरियर एंगल्स के बारे में तो हमने देखा, एक वर्ड ऐड किया मैंने, अल्टरनेट। तो याद रखिए, जब भी अल्टरनेट आएगा तो यानी आपको क्रॉस देखना है। इंटीरियर एंगल्स तो है ही, सबसे पहले तो इंटीरियर एंगल्स फाइंड करो, कौन से हुए? ये और ये, टोटल 4 एंगल्स आपके इंटीरियर एंगल्स है। लेकिन अल्टरनेट ये वर्ड यूज होने की वजह से ये आपको क्रॉस देखना है। तो यानी यहाँ पे होगा एक Z पार्ट, कुछ Z पार्ट में जो क्रॉस एंगल्स बन रहे हैं आपके 1 और 2, उसे कहेंगे इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स यानी एकांतर कोणों की जोड़ी है ये, अंतःव्युत्क्रम कोणाओं जोड़। चलिए और बेहतर तरीके से उसे देखते हैं कि Z पार्ट, आपको क्या सिर्फ एक ही एंगल से Z पार्ट दिख रहा है? नहीं, यहाँ पे एक उल्टा एंगल भी दिख रहा है आपको,
उल्टा Z भी दिख रहा है मेरे ख्याल से। ये देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, राइट ना। तो यानी 2 और एंगल बनेंगे कुछ इस तरह से। देखते हैं कौन से एंगल बन रहे हैं आपके। एक तो 5th और 6 यहाँ पे देख सकते हो आप, 7th और 8। ये देखिए उल्टा Z बन रहा है आपको यहाँ पे, राइट। यहाँ पे जाते हैं 4th and 6th, 3 and 5 which are congruent with each other and it's alternate interior angle। समझ में आ गया। जब भी alternate वर्ड यूज होगा तो आपको क्रॉस में एंगल देखने हैं। इंटीरियर तो आपको अभी पता ही चल गया कि अंदर के आपको देखने हैं एंगल्स, और उसके अंदर और एक वर्ड यूज हुआ अल्टरनेट, तो आपको क्रॉस देखना है। चलिए क्रॉस देख लिया, आपको पता चल गया इंटीरियर एंगल्स कौन से है अल्टरनेट। सेम मेथड से इंटीरियर देखा तो एक्सटीरियर भी रहेगा। एक्सटीरियर में एक वर्ड और ऐड हो गया आपका अल्टरनेट, यानी आपको अभी एक्सटीरियर पार्ट तो देखना ही है, ये बाहर का पार्ट देखना है आपको, राइट। और उसके साथ आपको क्या देखना है, क्रॉस। तो 1 के साथ क्या मैच हुआ यहाँ पे, 8। 2 के साथ क्या मैच हुआ, 7। यानी ये हो गई आपकी सारी बाह्य एकांतर कोणों की जोड़ी, यानी पैर आपकी यहाँ पे हो गई अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स की। तो कितना इजी मेथड है, देखिए मैंने आपको दिखाया कि कैसे इंटीरियर एंगल से आप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फाइंड कर सकते हो, और एक्सटीरियर एंगल से अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स फाइंड कर सकते हो। चलिए तो और थोड़ा सा डीप में जाते हैं ये टॉपिक में। नेक्स्ट है हमारा, कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे एक अच्छी तरह से तीनों एंगल्स के बारे में बता दिया है। इंटीरियर पार्ट आपका, अल्टरनेट इंटीरियर पार्ट, अल्टरनेट एक्सटीरियर पार्ट यानी बाहर का भाग, अंदर का भाग, और ये तो कॉरस्पॉन्डिंग आपको मैंने बता ही दिया, फर्स्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर, राइट। तो यानी आपके पास 3 ही टाइप से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी कि अंदर के एंगल्स, बाहर के एंगल्स और संगत को। आपको एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे दिए गए, थोड़ा रेफर करना तो आपको और अच्छी तरह से पता चलेगा। इसी तरह से एग्जाम में भी आपको कोई भी एंगल का नाम चेंज करके आपको दे सकेंगे और पूछ सकते हैं आपको। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिए, शेयर भी कीजिए ताकि औरों को भी ये जानकारी प्राप्त हो सकती है। और ऑब्वियसली आप न्यू व्यूअर्स रहेंगे तो आपको इसको सब्सक्राइब करना ही है, तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, तो आपको और जानकारी मैं दे सकती हूँ। तो चलिए, थैंक यू कि आपने इतनी अच्छी तरह से आपने वीडियो से एक जानकारी प्राप्त की है। और नेक्स्ट जानकारी के लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल को और फॉलो कीजिए मेरी यूट्यूब चैनल।